वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्यूटर का फंडामेंटल पूरा डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली तरीके से कंप्यूटर का पूरा कीबोर्ड, डेस्कटॉप सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, कीबोर्ड्स के बारे में, माउस के बारे में, आखिर कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिक फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ों को देखिएगा। कहीं भी दिक्कत या परेशानी आपको होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम को ओपन करते वक्त हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए। जितना हम रिफ्रेश करेंगे उतना ही हमारा सिस्टम जो होगा बहुत ही सॉफ्टली चलेगा। दोस्तों सबसे पहला काम होता है हमको सिस्टम ओपन करते वक्त रिफ्रेश करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम रिफ्रेश कर लिया। अब आते हैं अपने चैप्टर वाइज की तरफ, हमको क्या क्या पढ़ना फंडामेंटल में। सबसे पहले दोस्तों सिंपली क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, अब चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। इस फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कीबोर्ड्स क्या होता है, माउस क्या होता है और स्क्रीन सेटिंग क्या होती है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम साथ ही कैसे कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड को सीपीयू से, माउस को सीपीयू के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहला काम दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का सबसे पहला टॉपिक हमारे कीबोर्ड्स। तो कीबोर्ड्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड्स दोस्तों सभी लोग कीबोर्ड्स को देखे होंगे जरूर, मोबाइल में, लैपटॉप में या सिस्टम में नॉर्मली बड़े से कीबोर्ड्स हम जरूर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स का दोस्तों नॉर्मली यूज क्या होता है, आपसे भी जानते हैं, टाइपिंग करने का या कोई भी हम डाटा, टेक्स्ट, कुछ भी हम अगर अपने मॉनिटर सीपीयू को प्रोग्राम में डालना चाहते हैं या इनपुट हम देना चाहते हैं तो नॉर्मली किसके थ्रू होगा, कीबोर्ड्स को। अगर कीबोर्ड्स नहीं रहता तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड्स दोस्तों आप समझ गए कितना हमारे लिए उपयोगी चीज है, कितना महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों कीबोर्ड्स का जो लेआउट होता है अलग अलग मॉडल का होता है, कहीं किसी मॉडल का होगा, कहीं पे किसी मॉडल का होगा। लेकिन नॉर्मली कीबोर्ड्स को देखते हुए टोटल दो तरीके से इसका बनावट है। आप देख सकते हैं टोटल दो तरीके से हमारा पाया है। पहला जिसका नाम होता है क्यूट्स, यानी कि QWERTY शॉर्ट उसको नाम दिया गया है, और दूसरा होता है नॉन क्यूटी, QWERTY। तो दोस्तों पहला जो QWERTY होता है उसका यूज हम सभी करते हैं। मैक्सिमम पीपल दोस्तों, मैक्सिमम 99.98%, 97% बोलिए तो मैक्सिमम पीपल QWERT कीबोर्ड्स यूज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। पूरे वर्ल्ड में प्रचलित कीबोर्ड हमारा है QWERTY। दोस्तों इसे और भी काफी कीबोर्ड्स है जो इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो भी सारे इसी से कॉम्बिनेशन में चलते हैं। लेकिन उसका नाम जो दिया गया है दोस्तों वो पहले ही मॉडल में दिया गया जिसका नाम है QWERTY। दोस्तों दूसरा हमारा कीबोर्ड होता है नॉन QWERTY, जो बहुत ही कम प्रचलित है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है जमावट के लिए। जमावट के लिए इसका इस्तेमाल यूज किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े, जैसे आप अगर चले जाइए कहीं भी, कोई भी बड़े हॉस्पिटल में, नहीं दोस्तों, सिंपली क्या करना, आपको चले जाना अपने थाना पे, आपके आसपास में जो थाना है जहाँ पे क्या होती है, जमीन या कोई भी जायदाद बेचना हो, लिखवाना हो, जो तहसील पे बैठे रहते हैं लोग, जो लिखते हैं, बिल काटते हैं, रजिस्टर ऑफिस पे बैठते रहते हैं सब, जो उनकी टाइपिंग होती है वो नॉन QWERTY होती है, जो बहुत ही कम लोग उसका यूज करते हैं। इसके भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे देख सकते हैं नीचे भी हमने मॉडल दिया है डिबॉर्क, यहाँ पे देख सकते हैं कॉल मार्क, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, आपको ध्यान से दिखेगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ मॉडल भी दिए हैं, ये 3 मॉडल टोटल दिए हैं। ये 3 मॉडल जो होते हैं ये नॉन QWERTY कीबोर्ड्स के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड्स के कौन कौन से बटन्स होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कीबोर्ड्स। हमारे पास इतनी बड़ी कीबोर्ड्स, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हमारे पास कीबोर्ड्स है। इसको मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, आपको फिर ध्यान से दिखेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी बड़ी एक कीबोर्ड पड़ी रहती है हमारे पास, हम समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा यूज करें, कौन सा बटन किसके लिए है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से इसके बारे में, सारा चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि कीबोर्ड्स का क्या क्या यूज होता है, कीबोर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर की ये रेड लाइन के हमने बटन बनाए, या पहले तो आपको स्कीप बटन के बारे है, ये सबसे पहला बटन होता है हमारे स्कीप बटन। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। किसी भी फंक्शन को, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें तो स्कीप का यूज बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे तो बैक के लिए यूज होता है। मान लीजिए किसी टैली पे आप काम कर रहे हैं, टैली पे सबसे ज़्यादा स्कीप का यूज होता है, मतलब नॉर्मली बैक करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, सिस्टम को बैक करने के लिए स्कीप का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है फंक्शन बटन। आप देख सकते हैं फंक्शन बटन, जो हमारा फंक्शन बटन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों।
फंक्शन बटन का उपयोग बहुत ही आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए इसकी बटन का यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज की तरह यूज कर सकते हैं। शट डाउन करना हो, लाइट ऑन ऑफ करना हो, वॉल्यूम को ज्यादा कम करना हो, तो आप सॉफ्टवेयर यानी कि जो फंक्शन बटन होता है उसको यूज करके आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके और भी काफी चीजें देखें, जैसे इसके आगे चले तो हमारे पास नेविगेशन बटन आ जाता है, जो क्या करता है, पेज को कोई भी हम 2-4 पेज का काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा पेजेस हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास ये बहुत सारे पेजेस है, इस पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, पेज को मूव करने के लिए, पेज को डिलीट करने के लिए हमारे पास नेविगेशन इंडिक बटन बहुत सारे होते हैं। साथ में दोस्तों हमारे पास नंबर्स बटन होते हैं, जहाँ पे 1 to 100,000 जितना आप इन्फिनाइट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। साइनिंग जिसमें रहते हैं, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे बटन होते हैं। नंबर लॉक्स होते हैं, पर रो बटन होते हैं, जहाँ पे रो दूसरे सेल में जाना हो, एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो, तीसरे सेल में जाना हो, ऊपर जाना नीचे जाना हो, तो रो बटन का भी यूज कर लेते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों हमारे पास स्पेस बार बटन होता है, जो स्पेस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैटर को लिखते हुए। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बीच में गैपिंग देने के लिए स्पेस बार का यूज होता है। साथ में कंट्रोल बटन के साथ कोई भी फंक्शंस काम होता है, आल्ट बटन के साथ कोई फंक्शन हम यूज करेंगे। और बीच में जो बड़ी सी हमारी सबसे ज्यादा बटन देती है A to Z, ये जो बटन होता है यही हमारा होता है अल्फाबेट बटन, जिसे हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। अगर ये बटन्स नहीं रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कितना हम फंक्शन बटन का यूज करेंगे, कितना हम अल्ट कंट्रोल को दबाएंगे, कितना स्पेस बार को दबाएंगे, कितना नंबर हम एंट्री करेंगे, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स ना हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के लिए हम सारा काम करते हैं। साथ में दोस्तों हमारे पास यहाँ बैक स्पेस का बटन होता है, जिससे क्या करते हैं, कोई भी मैटर अगर गलती से हमने ज्यादा लिख दिया उसको डिलीट करना हो यानी बैक करना हो, तो यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, कीबोर्ड्स बहुत सारे, हर एक सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके से इसका सॉफ्टवेयर की होता है। किसी में दोस्तों अल्ट कंट्रोल के साथ बैक स्पेस के दबाएंगे कि एक एक वर्ड आपका, जैसे यहाँ अगर हमको बटन को डिलीट करना हो तो अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज करते हैं तो हमारा पूरा बटन एक ही साथ डिलीट हो जाएगा। अगर बिना कंट्रोल के दबाते हैं तो सिंपली हमारा एक एक वर्ड डिलीट होगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज हमारे होते हैं सिस्टम में, डेस्कटॉप से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं जिसके बारे में डिस्कस हम आगे चलेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों पहले तो हमको क्या करना चाहिए, बेसिक चीजों पर फोकस करना चाहिए। बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, तो कीबोर्ड्स के बारे में आप समझ गए, कीबोर्ड्स के कौन कौन से बटन होते हैं। साथ में दोस्तों इसका नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट फंक्शन बटन, जो मैंने आपको बारे में बताया फंक्शन बटन क्या होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपरी होती है, इन्हें कीबोर्ड से F1 से F12 तक होती है, लिखा जाता है। फंक्शन किसी का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम अलग अलग कार्य को करता है। ये भी सेम वही चीज है, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दिया। अगर मेरी आवाज, मेरे से कुछ बोलने में दिक्कत हो रही होगी तो आप यहाँ से भी पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि फंक्शन किस क्या होती है। या कोई नोट्स क्रिएट करना, नोट्स बनाना हो तो आप आसानी से यहाँ से मेरी वीडियो को पॉज करके आप आसानी से ये जो भी डिफिनेशन है इसे लिख सकते हैं। टाइपिंग कीज क्या होती है, जो हमने A to Z बताया है वो सारे टाइपिंग कीज कहते हैं। सबसे अधिक उपयोगी इन्हीं कीज का होता है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे भी लिखा हुआ। टाइपिंग की में दो तरीके से कीज होती है, अल्फाबेट और नंबर्स। नंबर्स के बारे में हमने बताया, अल्फाबेट्स के बारे में बताया। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। टाइपिंग कीज के सभी तरफ से सिंबल्स तथा पंचुएशन मार्क में शामिल होते हैं, यानी कि मैंने जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या बताया वो सारे साइन इसमें होते हैं। अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टाइपिंग कीज कहते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। थर्ड हमारा होता है दोस्तों कंट्रोल की, जो क्या करता है हमारा साथ, जैसे इन कीज के अकेले या अन्य के साथ कोई निश्चित कार्य करने का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल नॉर्मली बिना किसी वर्ड के, बिना किसी कीज का कंट्रोल काम नहीं कर सकते हैं, बिना किसी कीज के साथ आर का काम कर नहीं सकते हैं। ये सारी जो होती है इसे हम कहते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की बस उन्हीं के साथ काम करती है, किसी ना किसी एक बटन के साथ, अकेले नहीं करती है। नेविगेशन कीज वही एरो, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट उलीट करने के लिए काम आता है, जो मैंने आपको डिस्कस करके बता चुका है। इंडिकेटर लाइट, जो हमको लाइट इंडिकेट करती है, जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है इस कीबोर्ड में। यहाँ पे एक इंडिकेटर बटन होता है जो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है, नंबर लाइन ऑन है या नहीं ऑन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता है। तीनों को हम कहते हैं इंडिकेटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है न्यूमेरिक कीबोर्ड, जो न्यूमेरिक कीबोर्ड साइड में होती है हमारी, जिसके बारे में हमने पहले बताया आपको। 1 to 1000 जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिसमें शॉर्टकट कीज बहुत सारे दिए रहते हैं। इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं, जो साइड में मैं आपको दिखा देना चाहूँ दोबारा। ये जो हमारा होता है इसी को हम कहते हैं नंबर कीज। ये जो हमारा होता है नंबर बटन, इसी को कहते हैं हम लोग नंबर कीज। ध्यान से देख ले होंगे।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड्स के कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने के बाद कीबोर्ड्स के बारे में अगर आपको कहीं समझ नहीं आया हो अभी भी, कीबोर्ड्स के कितने बटन्स होते हैं, कीबोर्ड्स में कौन कौन से बटन्स होते हैं, कीबोर्ड्स में किस बटन का क्या यूज होता है, बैक स्पेस कहाँ पे है, होम बटन कहाँ है, ऑल्ट बटन कहाँ है, कंट्रोल बटन कहाँ है, फंक्शन बटन कहाँ है, नंबर बटन कहाँ, अल्फाबेट बटन कहाँ है, अगर कहीं भी आपको लगता है ऐसा कि हमें ये नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके पीछे जाकर देख सकते हैं। अगर वहां पे भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कीबोर्ड्स को माउस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीपीयू में, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइम जब हम यूज करते हैं सिस्टम को, अपना घर पे सेटअप लेकर आते हैं, तो सबसे पहला बात ध्यान से हमको देखना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा लाइट कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन को सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए कि कहीं हमें वहां पे कुछ दिक्कत ना हो, कोई शॉर्टिंग ना हो जिसकी वजह से हमें करंट लग सकती है। तो सबसे पहला काम होता है बिजली कनेक्शन को बंद कर दें, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कीबोर्ड कनेक्टर चेक करें, कीबोर्ड कौन सा आपका कनेक्टर है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपका कीबोर्ड कनेक्शन PS2 पोर्ट है या USB पोर्ट है, इन दोनों चीजों को आपको फोकस करना चाहिए कि कौन सा ये पोर्ट है आखिर। दोनों पोर्ट अगर आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ मेरा PS पोर्ट USB पोर्ट है, अगर आपका USB पोर्ट है, सिंपली क्या कहना है दोस्तों, नीचे आपको CPU को बैक करना, CPU को थोड़ा सा आप मोड़ेंगे तो पीछे बहुत सारे ऐसे कनेक्टर मिलेंगे जिसमें आपको PS2 पोर्ट भी मिलेगा और USB पोर्ट भी मिलेगा। सिंपली क्या करना है, आपको USB पोर्ट अगर है तो USB पोर्ट में लगा देना है और आपका यहाँ से कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर दोस्तों माउस का भी होता है, अगर आपका PS2 पोर्ट है तो PS2 पोर्ट में लगाइए, अगर यूपी और USB पोर्ट है तो USB पोर्ट में लगाइए। सिंपली ऐसे ही दोस्तों आप आसानी से अपने कीबोर्ड या माउस को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी होती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको माउस के बारे में और स्क्रीन सेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला है, जो हमारा इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड फंडामेंटल सिस्टम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।